हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 10.1। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है, उसकी एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है जो कि 30 सेंटीमीटर का है, तो उसकी हर साइड, ठीक है, उसका हर साइड कितना होगा। ये जो हमें फिगर्स दिए गए हैं उसका हर साइड कितना होगा। तो हमारा ए है अ स्क्वायर। अगर वो फिगर जो है हमारा स्क्वायर होगा तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × S होता है। यहाँ पे हमने रखा 4 × S। हमें पेरीमीटर गिवन था 30 सेंटीमीटर, एक स्ट्रिंग की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, उससे हमने इस फिगर को कवर किया है। तो 30 सेंटीमीटर अपॉन 4 हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू 4, 30 सेंटीमीटर, 30 अपॉन 4 कितना आएगा, 30 डिवाइड बाई 4 होता है हमारा 7.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा आ जाएगा हमारा, एक साइड आ जाएगी हमारी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बी पार्ट है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर वो फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 × S होता है। अब 3 × S होता है तो 30 इज इक्वल टू 3 × S रखा हमने, क्योंकि 30 हमें पेरीमीटर गिवन है। तो ऐसे यहीं पे रहेगा, 3 अपॉन में चले जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 0 = 0, तो 3 × 10 = 30 हो गया हमारा आंसर। तो ऐसा आया हमारा 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आगे हमारे इसमें 10 सेंटीमीटर्स। फिर इसी का सी पार्ट है रेगुलर हेक्सागन। अगर फिगर रेगुलर हेक्सागन है तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन क्या होता है, 6S होता है। तो 6S है, 6 अपॉन में चले जाएगा 30 के साथ, 6 × 5 = 30। तो S आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। एक साइड उस हेक्सागन की हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द थर्ड साइड। अब दो साइड्स है एक ट्राइंगल की, 12 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है, और जो पेरीमीटर है उस ट्राइंगल का वो 36 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है थर्ड साइड। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है हमको, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 36 सेंटीमीटर। इधर लिख दिया 12 + 14 + x। x क्यों रखा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है अभी थर्ड साइड की, तो हमने यहाँ पे x लगा दिया। 14 + 12 हो गया 26, 26 + x था इज इक्वल टू 36 था। 26 इधर चले जाएगा, यहाँ प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36 - 26। तो आ गया हमारा x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर होगी हमारे उस ट्राइंगल की तीसरी साइड। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट फाइंड करनी है फेंसिंग की। एक स्क्वायर पार्क को अगर हम फेंस करते हैं जिसकी एक साइड हमारी 250 मीटर्स और रेट ऑफ फेंसिंग कितना है, ₹20 पर मीटर। तो हमें क्या फाइंड करनी है, कितना मनी चाहिए होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × S। साइड में क्या गिवन है, 250, तो 4 × 250 हो गया हमारा 1000 मीटर्स। और यहाँ पे 1000 मीटर्स है। फिर होगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर। 1 मीटर को फेंस करने की कितनी कॉस्ट होती है, ₹20। ठीक है, ₹20 है हमारे 1 मीटर को फेंस करने की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1000 मीटर हो जाएगी हमारी, 20 × 1000, 20 × 1000 हो जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, तो 20,000 रुपीज चाहिए होंगे हमको पूरे स्क्वायर पार्क को फेंस करने के लिए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। अब क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ है हमारी 175 मीटर, ब्रेथ है हमारी 125 मीटर। अब क्या करना है, हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता करनी है। अगर 12 रुपीज पर मीटर है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा 2L + B, 2 ब्रैकेट में 175 + 125, 175 + 125 हो जाएगा हमारा 300, 2 × 300 हो जाएगा हमारा 600। तो आ गया हमारा आंसर 600 मीटर्स पेरीमीटर। फिर अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है। तो 1 मीटर की थी अगर 12 रुपीज, तो 600 मीटर की हो जाएगी 12 × 600, 12 × 600 हो जाएगा हमारा 7200। ठीक है, तो आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो कि है 7200 रुपीज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर।
बुलबुल runs around a rectangular park of length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers less distance? तो स्वीटी जो है वो 75 मीटर साइड का एक स्क्वायर पार्क के आर पार राउंड मारती है. स्वीटी राउंड मारती है एक स्क्वायर पार्क में जिसकी साइड हमारी 75 मीटर. लेकिन बुलबुल भागती है एक रेक्टेंगुलर पार्क में जिसकी लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है 45 मीटर. तो हमें बताना है कौन कम डिस्टेंस कवर करता है. अब वो क्या करते हैं, पार्क के साइड साइड से भागते हैं. मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पेरीमीटर उसका. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 × S क्योंकि था ये स्क्वायर पार्क. तो 4 × S 4 × 75 साइड हमें 75 की बनती. 75 × 4 जाएगा हमारा 300 मीटर्स. फिर बुलबुल भागती है एक रेक्टेंगुलर पार्क में. तो पेरीमीटर ऑफ हमें रेक्टेंगल निकालना है. 2l+b हो जाएगा 2 × 60 + 45. 60 + 45 होता है हमारा 105. तो 2 × 105 हो जाएगा हमारा 210. तो डिस्टेंस आया हमारा 210 मीटर्स. फिर स्वीटी क्या क्या आया, 300 मीटर आया. बुलबुल क्या आया, 210 मीटर्स आया. तो कम डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है, बुलबुल कर रही है. तो आंसर आ जाएगा बुलबुल ट्रेवल लेस डिस्टेंस. ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स. हमें क्या करना है, अब इन सब फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड करना है. पहला है हमारा एक स्क्वायर है. स्क्वायर हमें पता कैसे चल रहा है, सारी साइड उसकी बराबर है 25 25 25 25. सबका 25 सेंटीमीटर है उसकी सारी साइड्स. तो स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × A होता है, 4 × S होता है. ठीक है, 4 × S किया, S क्या था 25, 4 × 25 हो जाएगा हमारा 100 मीटर्स. ठीक है, फिर बी पार्ट है, ये हमें रेक्टेंगुलर गिवन है. रेक्टेंगल कैसे पता, पैरेलल साइड्स इक्वल है इसकी. ठीक है, पैरेलल साइड्स इक्वल है 30 30 20 20. तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 2l+b. 2 30 + 20 हुआ, 30 + 20 होता है हमारा 50. 2 × 50 हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अभी सी वाले पार्ट को करते हैं हम. तो सी वाले पार्ट में हमारा फिर से एक रेक्टेंगल है. इस बार 40 40 10 10 सेंटीमीटर गिवन है. तो पेरीमीटर हो जाएगा 2l+b. 2 ब्रैकेट में 40 + 10 हुआ, 40 + 10 हो जाएगा 50. 2 × 50 100 सेंटीमीटर. इसका भी 100 सेंटीमीटर आया पेरीमीटर. फिर डी पार्ट है 40 30 30, एक ट्राइंगल है ये. तो पेरीमीटर हो जाएगा, अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, नॉर्मल ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है. तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे, s + s + s. 30 + 30 + 40 हुआ, 30 + 30 + 40 हो जाएगा हमारा 100. तो आ गया हमारा आंसर 100 सेंटीमीटर्स. अब हमें इन सब के पेरीमीटर निकालने से पता क्या चलता है, we get to know that different shapes with different length and sides can also have same perimeter. इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग जो शेप्स होती हैं जिनके अलग अलग लेंथ या फिर साइड्स की लेंथ होती है, ठीक है, उनका भी सेम पेरीमीटर होता है, हो सकता है. जैसे हमने देखा स्क्वायर था, एक रेक्टेंगल था, एक ट्राइंगल था, फिर भी उनका जो पेरीमीटर आया 100 सेंटीमीटर आया. फिर 2 रेक्टेंगल थे हमारे, एक था हमारा 40 40 10 10 की वैल्यू वाला. ठीक है, फिर दूसरा था हमारा 30 30 20 20 की वैल्यू वाला. ठीक है, तो फिर भी दोनों का पेरीमीटर कितना आया, 100 सेंटीमीटर आया. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स. अवनीत जो है उसने 9 स्क्वायर स्लैब्स खरीदे हैं, ईच ऑफ विद साइड ऑफ 1/2 मीटर. और हर स्क्वायर की जो साइड है वो है 1/2 मीटर की. ही लेज देम इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर. उसने जो उनको एक स्क्वायर के फॉर्म में लगाया, हम यहाँ पे देख सकते हैं बुक में. तो ए पार्ट है हमारा इसका, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट. उसके अरेंजमेंट का पेरीमीटर कितना आया. तो देखो ये एक स्क्वायर स्लैब था, एक स्क्वायर स्लैब का पेरीमीटर साइड कितनी थी, 1/2 मीटर. तो 1/2 मीटर कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर. अब अगर एक इसकी 0.5 है, ये भी 0.5 होगी, ये भी 0.5, ये भी 0.5, और हर किसी की 0.5 है. तो ये 0.5 0.5 + 0.5 वो हो जाएगा हमारा 1.5 हो जाएगा हमारा टोटल इसकी लेंथ में से. इधर भी 1.5, इधर भी 1.5 और इधर भी 1.5. अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम इसकी पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, 4 × साइड कर देंगे. 4 × 1.5 किया हमने, आ जाएगा हमारा 6. तो आंसर आया हमारा 6 मीटर्स. तो पेरीमीटर क्या आया हमारा, 6 मीटर्स आया. ठीक है,
फिर इसके बी पार्ट में हमारा सहारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। सारी जो थी उसको उसका जो अवनीत का अरेंजमेंट था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने क्या किया, उसने उससे कहा कि इसको एक स्क्वायर की शेप पे रखो, सॉरी क्रॉस की शेप पे रखो। तो उन्होंने उसको कुछ ऐसे करके अरेंज कर दिया, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इस अरेंजमेंट का पेरीमीटर कितना है, ये पूछा गया हमें, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट। अब हर एक स्क्वायर की साइड 0.5 थी, तो ये होएगा, ये यहाँ पे एक सिंगल ही स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5, यहाँ पे 2 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है तो 1 हो जाएगा, 0.5, यहाँ पे 1 1 0.5, ऐसे ही होता रहेगा हमारा। सारे जो साइड्स है क्रॉस की वो हो जाएंगी 0.5 और ये अंदर वाली लाइनें 1 की हो जाएंगी। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 0.5 + 1 + 1 + 0.5 + 1 + 1 + 0.5 + 1 + 1 + 0.5। अब जब हम इन सबको प्लस करते हैं, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8, तो यहाँ तक आ गया हमारा 8। अब हम पॉइंट वाइज नंबर्स को प्लस करेंगे, 0.5 + 0.5 1, 0.5 + 0.5 1, तो 1 + 1 2, 8 + 2 हो जाएगा हमारा 10, तो आंसर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फिर इसके सी पार्ट में पूछा गया हमसे विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर, ज्यादा पेरीमीटर कौन से शेप का है, द अरेंजमेंट विच शेप्ड लाइक अ क्रॉस एंड वॉज मेड बाय सारी हैज द ग्रेटर पेरीमीटर। ये वाला शेप जो क्रॉस वाला शेप था, सेकंड वाला शेप था, उसका पेरीमीटर ज्यादा है, कितना है 10 मीटर्स है, और पहले वाले का कितना था 6 मीटर्स, ठीक है। फिर जो डी पार्ट है उधर लिखा गया है अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस। तो अब अवनीत सोच रहा है क्या हम इन्हीं स्क्वायर से ऐसा एक शेप बना सकते हैं जिससे हमें पेरीमीटर और भी ज्यादा मिल जाएगा, पर हमें ब्रैकेट में गिवन है द पेविंग स्लैब मस्ट मीट अलोंग द कंप्लीट एज, दे कैन नॉट बी ब्रोकन। जो स्लैब्स है वो एजेस के थ्रू मीट होने चाहिए, ठीक है, उनकी एजेस मीट होनी चाहिए, तो हमें ऐसे करके एक शेप बनानी है और वो ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, वो टूटे नहीं होने चाहिए। तो अगर हम बनाते हैं तो हमें एक ही लाइन, एक ही फिगर सोच सकते हैं हम, एक स्ट्रेट लाइन, अगर हमें एक पूरी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा खुल रहा है। अब हम देखें यहाँ पे जो है इधर हो जाएगा हमारा 0.5, अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। इफ वी विल मेक द स्ट्रेट लाइन विद देम, ठीक है, अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो इधर इधर 0.5 हो गया, यहाँ पे अगर हम पूरा गिने तो 4.5, इधर भी 4.5। अब इसका पेरीमीटर निकालें तो 4.5 + 0.5 + 4.5 + 0.5, सबको प्लस किया, आंसर आया हमारा 10। तो हमें इससे पता चलता है कि अगर हम इन स्क्वायर्स को अगर एजेस के थ्रू ज्वाइंट करते हैं और अगर ये ब्रोकन ना हुए तो हमें 10 से ज्यादा पेरीमीटर नहीं मिल सकता, हमें मैक्सिमम जो पेरीमीटर मिलेगा वो 10 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट विल ऑल्सो हैव सेम पेरीमीटर एज द क्रॉस शेप, मतलब 10 जो है वो ग्रेटेस्ट पेरीमीटर है अगर हम इसको ऐसे करके लगाएं, अरेंज करें, मतलब एजेस के थ्रू बिना ब्रोक किए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.1 भी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से आपको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।